में भी रणथंभौर फोर्ट पर विजय ना पा सके और हार का मुंह देखकर वापस आना पड़ा, तो अलाउद्दीन खिलजी से कि अपने चाचा को देखा नहीं गया। उन्होंने अपने ही चाचा को मारकर दिल्ली का बादशाह बन जाते हैं। अब जो यहाँ के अमीर चौहान थे, जब गद्दी पे बैठे उन्होंने प्रण किया कि भाई सबसे पहला धर्म है मेरा किसी भी दुश्मन को शेल्टर देना, गरीब की रक्षा करना, भूखों को भोजन खिलाना सबसे पहला धर्म रहेगा। अलाउद्दीन खिलजी का एक सेनापति था सरदार मोहम्मद शाह। सरदार मोहम्मद शाह का अलाउद्दीन खिलजी की जो बेगम थी उनके साथ उनका रॉन्ग रिलेशन था। अब अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया, सरदार मोहम्मद शाह को देश निकाला दे दिया। ऑल ओवर इंडिया के अंदर अनाउंस करा दिया गया कि जो भी मेरे शरणागत को कोई भी शेल्टर देगा सेनापति को, उससे मैं लगातार युद्ध करता रहूंगा। सरदार मोहम्मद शाह ऑल इंडिया सभी जगह घुमा, परंतु कोई भी राजा ने उसको शेल्टर नहीं दिया। और लास्ट में सरदार मोहम्मद शाह भटकता और रणथंभौर आ गया। तो यहाँ के राजा थे, उनके द्वारा उनको यहाँ पे शेल्टर दे दिया जाता है। जब अलाउद्दीन खिलजी को इस बात का मालूम हुआ तो उसने यहाँ पे 3 लेटर लिखे। पहला जो लेटर था वो था कि संधि का आप दोस्ती कर लो। सेकंड जो लेटर भेजा गया था वो था कि मेरा जो शत्रु है सरदार मोहम्मद शाह उसको रिटर्न करो। और थर्ड जो लेटर होता है वो होता है बैटल का। हमीरदेव चौहान यहाँ पे बैटल के लेटर को ही स्वीकार करते हैं। जैसे इन्होंने लड़ाई के लेटर को स्वीकार किया, अलाउद्दीन खिलजी ने इस किले को 1296 के अंदर चारों तरफ से कवर करवा दिया। इनके जितने भी सीक्रेट डोर थे उनको क्लोज करा दिए ताकि इस किले की आर्मी बाहर न जाए और अपना राशन पानी लेकर ना आए, भूख के कारण यहाँ पे खत्म हो जाए। तो पहले क्या करते थे राजा महाराजा, 4 से 5 साल के लिए अन्य जो भंडार होते थे उनको स्टॉक करते थे। लास्ट में 6 साल के कारण यहाँ का राशन पानी समाप्त हो गया। अब राजा की जो आर्मी थी भूखे और मारी जा रही थी। 6 साल तक कवर्ड कर दिया, हाँ पूरे को इसको बाहर से कवर्ड करा दिया था ना राशन पानी के लिए। तो यहाँ पे जो आर्मी थी भूखे और मारी जा रही थी। तो हमीरदेव चौहान का किसी कारण बस अलाउद्दीन खिलजी के कैंपस के अंदर जाना है ना समझौते के लिए। उन्होंने क्या किया, अपने जो मेन कमांडोज थे उनको भेज दिया वहां। रंतीपाल, सामंत, भोजाज और रणमल, महावत। अब वो तीनों कमांडर्स वहां पे जाते हैं, वो लालच में आ जाते हैं। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा उनको लालच दे दिया गया कि तुमको इस फोर्ट का किंग बनाएंगे हम, कैसे भी करके इस किले के ऊपर विजय कराओ, यहाँ पे जितने भी सीक्रेट डोर हमको दिखाइए, आपको राजा घोषित कर देंगे। जब राजा युद्ध के लिए गए रणभूमि के अंदर, तो अपनी जो रानियां थी उनसे पहले बोल के जाते थे कि रिटर्न के टाइम फोर्ट के ऊपर आपको ब्लैक कलर के फ्लैग नजर आए तो आप सोचना कि मुगल लोग जीते तो आप जौहर कर लेना, और अगर रिटर्न के टाइम आपको ऑरेंज कलर के फ्लैग दिखाई दे तो सोच लेना चौहान जीत चुके तो आप जश्न मनाना। अब यहाँ पे क्या होता है, 3 इयर्स तक यहाँ पे बैटल होता है, 3 साल। 2 जो बैटल होते हैं वो दूर से होते हैं, लास्ट जो बैटल होता है वो आमने सामने का होता है। उसके अंदर क्या होता है, जो 3 कमांडो जो मिले होते हैं ना पहले से, वो क्या करते हैं उसके बीच से इस फोर्ट के ऊपर आ जाते हैं। इस किले के ऊपर अनाउंस करा दिया जाता है उन तीनों कमांडोज के द्वारा कि विधि विधान सहित केसरिया बस धारण करो और जौहर कर लो कि चौहान राजा हार चुके हैं। तो वो क्या करते हैं, इस किले के ऊपर काले झंडे भी लगवा देते हैं। यहाँ की रानियां देखती है कि राजा तो हार चुका है बैटल के अंदर, अलाउद्दीन खिलजी फोर्ट के अंदर आएगा पर उनको बंदिया बनाएगा, तो वो क्या करती है यहाँ पे जौहर कर लेती है। जब तक राजा का बैटल चलता रहता है, राजा को पता होता है कि अपनी तो जीत हो गई, अब फिर भी अपने किले के ऊपर किसी दुश्मन ने काले झंडे लगाते, अगर अपन नहीं चलेंगे तो अपनी रानियां झोर कर जाएंगे। राजा क्या करते हैं, उस बैटलफील्ड से आते हैं, जो सेकंड गेट देखा अपने एलिफेंट पोल, रणमल महावत राजा को रोकने की कोशिश करता है इसी गेट के ऊपर। राजा को मालूम होता है कि ये अपन को रोकने की कोशिश करता है, इसलिए यहाँ पे रॉन्ग फ्लैग लगवा दी। तो जैसे ही राजा के द्वारा उसका हेड कलम कर दिया जाता है उसी जगह। इस वजह से लोग आज भी उससे पत्थर मारते, जूते मारते, ताकि कोई भी ऐसी गद्दारी ना करे। बाकी राजा उस गेट को क्रॉस करके आए, 3rd गेट गणेश पॉल पे पहुंचे, ये गेट उनको क्लोज मिला। 2 कमांडोज आकर इस डोर को क्लोज कर देते हैं अपनी जान बचाने के लिए कि अब राजा आएगा अपन को भी जान से खत्म करेगा। अपना एक साथी मारा गया। हमीरदेव चौहान लॉर्ड शिवा के भोतुड़े भक्त थे। फर्स्ट जो भक्त था वो था रावण, जिसको 10 मुख लौटाए शिव जी के द्वारा। सेकंड जो परम भक्त थे वो थे हमीरदेव चौहान। किंग हमी ने क्या किया, लॉर्ड शिवा से रिक्वेस्ट किया कि हे भगवान, मेरे घोड़े के अंदर इतना पावर दो, इस पहाड़ को क्लाइम कर जाऊं और मैं अपनी रानी को सुरक्षित जौहर से बचा पाऊं और तुम्हारी जो अनमेड गर्ल्स उनको जलजोर से बचा पाऊं। उस टाइम शंकर जी के द्वारा उनके घोड़े के अंदर एक पावन बेग हवा का रूप दिया जाता है। आपने नाम सुना होगा महाराणा प्रताप, चेतक नाम का घोड़ा था जो 70 फीट काई को भी लांग जाता था। ऐसा इनका घोड़ा था बादल नाम का। कहते हैं कि उस टाइम शंकर जी के द्वारा इस पहाड़ को 2 पल के लिए मोम का बना दे, ओनली फॉर 2 पल। इस वजह से यहाँ पे घोड़े के फुटप्रिंट आपको देखने को मिले। राजा का घोड़ा इस पहाड़ को फ्लाई कर गया था, परंतु राजा का घोड़ा पैलेस के अंदर पहुंचा, उनकी रानियां जलकर राख हो गई। अनमेड जो भी गर्ल्स थी उन्होंने यहाँ पे जलजोर कर लिया, बचा नहीं पाए। तो आपको दोहे के माध्यम से बताऊंगा मैं कि सिंह गमन सत पुरुष बचन, कदली फले निकबार, तिरिया तेल हमीरट चढ़े न दूजी बार। इसका मतलब होता है जो सिंह होता है वो अपनी लाइफ के अंदर एक बार गमन करता है, सच्चा जो सत्य महापुरुष होगा उसके मुख से एक बार सच्चे वचन निकलते हैं, और कदली जो केले का पेड़ होता है उसमें एक ही बार फल लगता है, उसके बाद उसको काट देते हैं। हिंदू समाज के अंदर शादी होती है, भारतीय जो स्त्री होती है उसके तेल हल्दी एक बार चढ़ाया जाता है। सेकंड मैरिज के टाइम तेल हल्दी का उपयोग नहीं किया जाता है। इसी प्रकार से राजा ने अपनी गर्दन को शंकर जी के चरणों में अर्पित कर दिया, उसको कभी वापसी नहीं देता है। उसी टाइम से फोर्ट हमीर हट के नाम से जाना जाता है। हट मीन्स जिद होता है, इस वजह से हमीर हट नाम दिया गया।
राजा बड़े क्रोधित थे तो उन्होंने इस किले को छोड़ा। शंकर जी के गए, अपने हेड को 3 बार काटा था उन्होंने, परंतु 2 बार शंकर जी के द्वारा वापस रिटर्न किया गया। और थर्ड टाइम पे स्वयं शिव जी प्रकट होकर बोले कि राजन, मैं तुम्हारा राजपाट वैसे के वैसे करता हूँ, सबको पुनर्जन्म देता हूँ। परंतु चौहान जो राजपूत किंग होते हैं, हट्टी किंग होते हैं, जिद वाले, 3 तरह की हट होती है, बाल हट, त्रिया हट, राज हट। तो उसी प्रकार से उन्होंने हट के कारण अपने प्राण न्यौछावर कर देते हैं। उसके बाद में अलाउद्दीन खिलजी ने इस किले के अंदर प्रवेश किया था 11 जुलाई ट्यूसडे 1301। राजा के जीते जिस किले के अंदर प्रवेश नहीं किया, इस वजह से इस किले का नाम है अजय दुर्ग। कभी भी इस किले को सैन्य शक्ति से जीता नहीं गया। लाओ एक फोटो लेते हैं।